बहुत सारे ट्रेंडिंग सीरियल चल रहे हैं जी। जिसमें हम भूत प्रेत आत्मा नागिन और शव साधना ये सब कुछ दिखा रहे हैं। जी। तो इट इज इलीगल एंड अनएथिकल। ह्यूमन बॉडी को खा भी लेते हैं। नमस्ते गुरुजी। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ। हम आज एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक लेके आए, शव साधना, जी जिसको लेके लोगों के अंदर बहुत जिज्ञासा है, भय भी है जी और उत्सुकता भी है कि क्या है ये और कैसे हो रही। जैसे आजकल बहुत सारे ट्रेंडिंग सीरियल चल रहे हैं जी जिसमें हम भूत प्रेत आत्मा नागिन और शव साधना ये सब कुछ दिखा रहे हैं। जी कुछ पॉडकास्ट भी ऐसे चल रहे हैं, तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे शव साधना एक्चुअल में क्या है, जी ये क्यों हो रही है, सही है गलत है, क्या प्रक्रिया है इसकी, वो पूरा बताइए हमें। जी चलिए, बहुत सही कहा आपने। जैसे अभी ट्रेंडिंग हो रहा है ऐसा कि हम वापस पुरानी पद्धतियों को, पुरानी जो धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ उन चीज़ों को, बहुत ज़्यादा टीवी सीरियल्स भी उन पर बन रहे हैं। यूथ भी बहुत अट्रैक्ट हो रहा है इन चीज़ों पर। नागिन पे भी 6-7 एपिसोड्स हो गए, नागिन के, शव साधना पे भी, ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स बहुत फेमस हो रहे हैं। लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं। अब पहले ऐसा होता था यूथ नहीं इंटरेस्टेड होता था, सीनियर सिटीजन ऐसे इंटरेस्टेड होते थे, बट अभी ऐसा हुआ है, ऐसा ट्रेंड चला है कि यूथ ज़्यादा इंटरेस्टेड इन सब चीज़ों। और चीज़ें इतना ज़्यादा मिस इंटरप्रेट हुई है कि लोग बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर उस चीज़ों को बहुत प्रॉपरली बताया नहीं जाएगा कि एक्चुअल उसकी सच्चाई क्या है, तो यूथ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। तो वो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उस सच तक ले जाएं, उस सच को देखें कि आखिर उसके पीछे सच क्या है। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, ये मोस्टली 99.99% स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जिनका एकमात्र टारगेट है, और टारगेट एक है, स्वयं को जान लेना, आत्मज्ञान, समाधि, मोक्ष या ईश्वर को जान लेना, उस कारण को जान लेना, उस रीजन को जान लेना जिसकी वजह से हमारा एग्जिस्टेंस, अपने एग्जिस्टेंस को जान। तो ये सारी की सारी प्रोसेस स्पिरिचुअल प्रोसेस। अगर इसको हम डाइवर्ट करके किसी और डायरेक्शन में, मैनिफेस्टेशन या कहीं और ले जाते हैं, सब पार्ट में इसको ले जाते हैं, तो उससे यूथ डिस्ट्रैक्ट होगा और गलत डायरेक्शन जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ऑल दीज प्रोसेसेस आर स्पिरिचुअल प्रोसेसेस। तो ये क्या कोई डरावनी क्रिया है या कोई आध्यात्मिक सच है, क्या है ये? देखिए, ये एक आध्यात्मिक सच है। अब प्रोसेस पहले सुन लीजिए कि ये जो प्रक्रिया आपने पूछी, बेसिकली 2 पार्ट में से मैं डिवाइड करना चाहता हूँ। एक है शमशान साधना और दूसरी है शव साधना। दोनों इंटरलेटेड भी हैं। शमशान साधना तो मैंने बुक में भी अपनी एक्सप्लेन की है। शव साधना एग्जैक्टली उसको नहीं लिखा है, बट आपने पढ़ा होगा तो उससे शमशान साधना मैंने लिखा होगा। ये एक हर व्यक्ति को अपने जीवन में करना चाहिए। हम क्या करते हैं, शमशान घाट जाते हैं, इसीलिए हम शमशान घाट तक लोगों को ले जाते हैं। शमशान घाट बहुत सारे लंबे लोग गए, और लेकिन एक बंदे को जिसको जलाया जा रहा है या जो भी किया गया, उसके साथ जो भी किया कहीं अलग अलग धर्मों में, बाकी लोग आपस में बात कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है जैसे ये चीज उनके साथ नहीं होगी, परंतु ये हम सभी के साथ जीवन में एक बार होनी। तो शमशान जाना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है कि जहां आप जीवन के सत्य को देखते हैं कि हम यहाँ पर एक मुसाफिर की भांति आए, कुछ समय के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे वापस। मैं यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूंगी। दीज आर ओनली फॉर मेन? नो, क्योंकि शमशान में तो सिर्फ आदमी जाते। नो, इट्स फॉर ह्यूमन बीइंग्स। अगर ऐसी कोई प्रथा है तो सुरुद्धा जी की जगना सभी को है, स्त्री पुरुष ट्रांसजेंडर, उसका कोई फर्क नहीं। वहाँ पे तो हमें हर जगह बोला जाता है ना कि स्त्रियों का जाना भय की वजह से। ऐसा कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर स्त्री का जाना मना हो। कोई स्त्री पुरुष जैसा वहां पर भेद नहीं है। स्त्री को अंत में तो जाना ही है, अंत में तो स्त्री को भी वहां जाना है। तो ऐसा कोई भेद नहीं, सिर्फ ये है कि वो कोमल हृदय हम कह दें। तो सबसे बड़ा सच ये है कि मृत्यु के बाद भी जाना क्या एक साधना है? मृत्यु के बाद जाने का अर्थ? और अगर हम पुरानी प्रथाओं के अनुसार देखें तो औरत सिर्फ मृत्यु के बाद जा रही। आज के दौर को अगर हटाते हैं हम कि अब तो लड़कियां भी जा रही हैं शमशान घाट, अपने मतलब रिलेटिव्स को वो अर्थी सब कुछ देती हैं, बट अगर पुरानी प्रथा के हिसाब से चले या ओल्ड एज पीपल के हिसाब से चले तो सिर्फ मृत्यु के बाद जाती हैं। तो क्या वो भी एक साधना है? नहीं, वो कोई साधना नहीं। वो ऐसा पद्धतियां बनाई गई, वो सनातन धर्म की ऐसी पद्धतियां थी, या किसी भी सभी धर्मों में। क्योंकि 2 एंगल्स पे हम बात करें तो एक एंगल हमारा ये कहता है कि स्त्रियां ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड होती, ठीक है, चीजों से जल्दी रो देंगी। हाँ, ऐसा कहा जाता है। तो ओपनली हम इसको नहीं डिस्कस कर सकते, फिर स्त्रियां कहेंगी कि नहीं ऐसा नहीं होता। तो ऐसा भी नहीं है।
पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। नेगेटिव एनर्जी जल्दी अटैक करती है। नेगेटिव एनर्जी की बात नहीं, बट नेगेटिव एनर्जी ऐसी कोई चीज नहीं, जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी में कह रहा हूँ तो वैसी कोई चीज नहीं, बट ये है कि वो जल्दी उनका हृदय द्रवित हो जाएगा। वो चीज देख के, किसी को जलता देख करके, अपने प्रियजन को जलता देख के वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनको जलाना जो वो प्रक्रिया है पूरी, जिसमें आपको कपाल को फोड़ना पड़ता है, वो बड़ा मुश्किल होता है। वो बेटे को इसलिए, क्योंकि बेटी वो नहीं कर सकती, बेटा भी नहीं कर सकता। जो सॉफ्ट हार्टेड लोग हैं वो लोग नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ा मुश्किल है। आप सर को फोड़ रहे हो, किस आग लगा रहे हो, आग देना कितना मुश्किल काम है। अपने परिजन को, अपने माता पिता को, कितना ये संभव है? बहुत मुश्किल। उस दर्द को संभल पाना, इसीलिए पूरे प्रोसेस रखे गए, 13 दिन के प्रोसेस रखे गए कि लोग बिजी हो जाए। घर में महिलाओं को अलग बिजी कर दिया गया, तुम ये तैयारियां प्रारंभ कर दो, तुम ये तैयारियां प्रारंभ कर दो। पुरुषों के लिए अलग कर दिया गया कि तुम ये तैयारियां कर दो। सबको अलग अलग तैयारियों में लगा दिया गया, जिससे कि लोग बिजी हो पाए, 13 दिन में भूलने का प्रयास कर पाए। अदरवाइज इतना भयानक, आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि किसी परिजन की डेथ हुई और उसके साथ में हार्ट अटैक हुआ, दूसरे की भी डेथ हो। क्योंकि वो बर्दाश्त कर पाना, जीवन के परम सत्य को, अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को खो देना बहुत बड़ा दुख है। और वो सबसे बड़ा, बीमार है तब तक चल जाता है, लेकिन इससे बड़ा कुछ नहीं कि कम उन्हें जीवन में कभी नहीं मिल पाएगी। वो चीज हमेशा के लिए जा रही है। जिन जिनको हमने खोया है उनसे हम कभी नहीं मिल सकते अपने जीवन तक। तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना है, उसको झेल पाना बड़ा मुश्किल है। अब किसी न किसी को जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो बैन कर दिया तो पुलिस भी नहीं जाए, क्योंकि जो भी सॉफ्ट हार्टेड लोग होंगे उनका हार्ट अटैक हो जाएगा। हार्ट अटैक जैसे संबंध जिससे आप इतना अटैच है, उसको कैसे आप जला सकते हैं, उसको कैसे दफना सकते हैं, उसको कैसे पानी में फेंक सकते हैं? बट ऐसा होना है और शरीर को तो आपको करना ही होगा। बाकी लोग कहते हैं जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, तो कि तुरंत बॉडी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, बॉडी डिटोरेट करने लगती है विदिन 24 आवर्स। आप बर्फ किसी भी पे रख रहे हो, कहीं और रख रहे हो, आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए देखिए, बाहर फॉरेन में मम्मीज बनाई जाती थी, पिरामिड्स में रख रखा है कि शायद ये वापस आए। वो पद्धति भी अपनाई गई कि मेरे प्रिय वापस आए। बट हमारे यहाँ क्या रखा गया कि इससे आत्मा को भी मुक्ति मिले, उसे जला दो उसके सामने ही, जिससे आत्मा देख ले कि शरीर नश्वर था, और लोगों को भी मुक्ति मिले। बट लोगों को 13 दिनों के लिए, क्योंकि उसको प्रिजर्व कर पाना बड़ा मुश्किल है। इतनी सारी लाशें अगर हम प्रिजर्व कर लेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, कहाँ रखेंगे। इसलिए यहाँ रखा गया बेस्ट सिस्टम कि गंगा किनारे, किसी भी नदी के किनारे, वहां पर शव का अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो ये प्रोसेस रखा गया। तो प्रोसेस सिर्फ इसलिए है कि सॉफ्ट हार्टेड लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए उनको अवॉइड कीजिए। जिसके हार्ट में इश्यूज हैं वो ना जाए। तो इसलिए ज्यादा कोमल है, उन्हें अच्छा माना गया। ये पॉजिटिविटी उनके अंदर एक दूसरी चीज है, वो दूसरी तरीके से हैंडल करती है। पुरुष दूसरी तरीके हैंडल कर सकते हैं, और कुछ स्त्रियां बहुत स्ट्रांग हो सकती है, पुरुष बहुत कमजोर हो सकते हैं। तो दोनों के साथ दोनों चीजें हो सकती है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि स्त्रियां कमजोर हृदय की होंगी, पुरुष नहीं होंगे। पुरुष भी हो सकते हैं, कुछ स्त्रियां बहुत वैसी होंगी हार्ड हार्टेड, तो दोनों चीजें हो सकती है। वो भी जाके जला सकती है। बट वो बड़ा प्रोसेस किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल है, अपने माता पिता, अपने परिवारजन, अपने प्रियजन को इस प्रकार का अंतिम संस्कार कर। तो अंतिम संस्कार सबसे मुश्किल संस्कार। आप खुद ही सोचिए, जो आपको दूसरी चीज, एक हमारे यहाँ संस्कार है कर्णछेदन, ठीक है, सभी क्या कर्णछेदन होता है। जैसे कर्णछेदन पॉसिबल है, माता पिता कर सकते हैं अपने बच्चे का। सुई चुबाना कितना मुश्किल है, उसको हम दूसरे आविष्कार कर रहे हैं कि ऐसे कर दिया, जैसे कर दिया। आपने भी कराया होगा तो बड़ा दर्द हुआ होगा। तो एक छोटे बच्चे को हम कर्णछेदन कराया जाए, बड़ा मुश्किल पद्धति। तो माता पिता उसे नहीं कर सकते, तो कोई बाहर का बंदा करता है उसे। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं जो हम चाहते हैं, मतलब वहां समस्या है, इस वजह से ऐसी चीजें प्लानिंग की गई। तो ये धर्म की सारी पद्धतियां वो उस हिसाब से ली गई। अब आ जाते हैं आपकी मूल प्रश्न पर, शव साधना। जो मैं कह रहा था, शमशान साधना और शव साधना। तो शमशान साधना का जिक्र मैंने अपनी पुस्तक को भी किया। यहाँ सभी को जाना, स्त्री पुरुष सभी को जाना चाहिए। एक बार जरूर जाएं, 1 घंटा बैठे, मणिकर्णिका घाट चले जाएं, किसी भी बड़े घाट पे चले जाएं, 50 लाश से जल लें। आप जीवन के सत्य को देख पा रहे हैं कि ये मेरा अंत है। ये जिस पर हम इतना अहम कर रहे हैं कि ये गिर रहा है, वो गिर रहा है, कल मैं क्या कमा लूंगा, कितना लूट लूं किसी से, क्यों हम परेशान। लगातार समाज में विकृतियां इसलिए लिए हैं क्योंकि हम और अधिक ज्यादा खींचना चाहते हैं अपने भविष्य के लिए, बनाना चाहते हैं। 10 एक मकान बन गया, दूसरा बनाना चाहते हैं, तीसरा बनाना चाहते हैं, इतने पैसे आ गए और पैसे लेना चाहते हैं, इतने पुत्र हो जाए, इतना बड़ा व्यापार हो जाए, सब कुछ बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन उस सत्य को देखने के बाद आपको पता चलता है कि हम कुछ क्षण के लिए मुसाफिर है और हम चले जाए। तो वह सत्य जानना बहुत जरूरी। तो ये सत्याएं हर धर्म में पालन की जाती है कि आप जाएं शमशान, या आध्यात्मिक प्रक्रिया जिसमें आप जाके देखें। तो इसे मैं कहूँगा शमशान साधना। शमशान में बैठ करके आप ध्यान करें, शमशान में बैठ करके आप देखें कि किस तरीके की वहाँ ऑलरेडी सबकी आंख से खुल जाती है। 50 चीजें लिखी होती हैं, गीता के मंत्र लिखे होते हैं, जिनको आपको समझना होगा। बाकी लोग आपको देखा होगा कि वहां पे बातें करने वाले दूसरी बातें करते हैं, वहीं पे चाय स्टार्ट हो जाती है, लोग गॉसिप भी करने लगते हैं। होली का एक सीन है जहाँ पे लोग वहीं मणिकर्णिका घाट में एक तरफ उत्साह से होली खेल रहे हैं, दूसरी तरफ हाँ, तो बहुत से लोग जिनको फर्क नहीं पड़ते। अब जो लोग वहां पे जला रहे लगातार, जो बंदे लगातार वहां पे बैठे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो यूज्ड टू हो गए लाशों से।
एक लाश आई, दूसरी लाश रखी, उसको जलाया, उसको जलाया, उसको जलाया, लगातार लकड़ियां अरेंज कर रहे हैं, लकड़ी के पैसे भी उड़ा रहे हैं, हर चीज, बहुत सारे प्रोसेस। तो वो लोग, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो पहली बार पहुंचा, जो कभी कभी जा रहा, उसको एक शौक लग रहा है। वो शौक आपको लाइफ एंड डेथ के बीच उससे मुक्ति दिला रहा है, इमोर्टलिटी की ओर बढ़ा रहा है, कि शरीर नश्वर, उस भावना को पहुंचा रहा है। तो दिट इज अ स्पिरिचुअल प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड शमशान साधना। शव साधना उसका एक और बड़ा ऊपर का स्तर है। शव साधना पे है, जब तक आप शव को देख करके साधना करें वहां तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो एक्चुअल शव साधना है वो प्रोसेस थोड़ा बड़ा मुश्किल। पहली चीज मैं ओपनली बता दूं कि वो जो भी, चाहे उसे अघोरी कर रहा है, चाहे जो भी कर रहा है, इट्स अनएथिकल इलीगल प्रोसेस। एक शव को निकालकर आप उसके ऊपर साधना कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। परंतु ये पहले की हिडन उसमें रखा गया था कि शव के ऊपर आप बैठ के करेंगे, जब शमशान में बैठे शव को रख लें, उसके ऊपर बैठ जाए। शव कैसा होना चाहिए, कुछ प्रोसेस दिया गया, पहले मैं उसको समझा देता हूँ, बट फिर से मैं रिट्रेट करूंगा इस चीज को। इट इज इलीगल एंड अनएथिकल। मतलब किसी की बॉडी, किसी के परिवार का, आप अपने परिवार के बंदे के साथ तो करना नहीं चाह रहे हो, किसी और की लाश को निकाल करके चोरी से उसके ऊपर साधना कर ले जाए, विच इज नॉट गुड। तो किसी भी समय में, किसी भी काल में अनएथिकल है, इलीगल, बिल्कुल इसकी परमिशन नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और कोई भी जनजी या यूथ इस डायरेक्शन में ना जाए, ये पाप है, महापाप। प्रोसेस क्या था, क्या है, आपने एक साबुत लाश निकाली, बट इट शुड बी परफेक्ट, कोई अंग उसका डिटोरेट ना हो, इतना तो संभव नहीं, लेकिन हाथ पैर बने हो, मतलब गला स्टार्ट बहुत ज्यादा ना हुआ। इसके बाद उसको उसके ऊपर बैठना होता है, और रात के समय पे होता है। जैसे मैंने आपको कहा, जितनी भी अघोर की साधनाएं, ब्लैक मैजिक है, वो सारे के सारे रात्रि में होते हैं। जितना अंधेरा होगा उतना ज्यादा आप डीप सो जा सकेंगे। तो उसके ऊपर बैठना है साबुत लाश पे, फिर मंत्रों को उच्चार करना है। मंत्र हिडन है, दिए जा सकते हैं, इसलिए कर्णपिशाचनी साधना। तो आप उसके बाद फिर काली माता का बेसिकली आवाहन करते हैं, क्योंकि वो शवों की अधिष्ठात्री हो गई। तो काली माता का वो करते हैं आप, जिससे काली माता प्रकट होती हैं, आपको आशीर्वाद देती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये एक नॉर्मल रिलीजियस प्रोसेस हो गया। स्पिरिचुअल प्रोसेस ये है कि आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आप शव पे बैठे हैं और यही आप बनने जा रहे हैं, यही आप बनने जा रहे हैं। एक दिन आप भी इस तरीके से निर्जीव होंगे जिसके ऊपर आप बैठे हुए, इतनी विवश कंडीशन में आप पहुंचेंगे। तो आपको एकदम से शरीर से मुक्ति मिलती है। आप निकल के बाहर देखते हैं कि मैं ये नहीं हूँ, जो निर्वाण षटकम कहता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, दोनों चीजें नहीं है, मैं इससे बाहर हूँ। ये तो ऐसे जल जाएगा, लेकिन मैं कुछ और हूँ। तो इस भावना को पैदा करने की प्रोसेस है सुसार। जैसे हमने कर्क शास्त्र में पढ़ा, या बाकी किसी भी तरीके के जो भी है तंत्र प्रक्रिया, इसमें हमने देखा कि हम किसी से कोई काम करवाने के लिए किसी भी माँ को या किसी भी पिशाचनी को बुला रहे हैं जी, या किसी भी भगवान को एज अ उनके नेगेटिव पार्टनर बुला रहे हैं वो तंत्र करवाने के लिए। वाई शव साधना हम उस शरीर पे, शव पे क्यों कर रहे हैं, और उससे क्या मिल रहा है? मतलब वो तो मर चुका है, तो उस पे क्या होगा, या क्या उसकी आत्मा को बुलाते हैं, क्या नहीं, करते हैं? उसकी आत्मा को नहीं बुला रहा है। देखिए, पहली चीज जो गूढ़ रहस्य इसमें, ये एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है, आध्यात्मिक प्रोसेस, रिलीजियस नहीं है। आध्यात्मिक इसलिए हो गया क्योंकि शव पे बैठ के शव आपको झटका दे रहा है, और क्या आप शव पे ही बैठे, शव पे ही बैठे हो जो आपको बनना है। इतना भयानक आप कर पाओगे क्या? इतनी हिम्मत आपकी आ रही है? ये उसी की हिम्मत होगी जो इस बॉडी को छोड़ने की क्षमता रखता है। तब आपको ये झटका लगेगा, मेन चीज इससे बाहर आना। मेन ये काम मोस्टली अघोरीज ये करते हैं, तो वो तो मैंने सुना है वो शायद ह्यूमन बॉडी को खा भी लेते हैं। अब इस पर हम चर्चा ओपनली इस पर नहीं कर सकते, हाँ। परंतु ये बहुत गलत है। अगर ऐसा है भी तो ये बहुत गलत है। इट इज इलीगल, अनएथिकल, बट मोरल भी नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको वैसे मैं बता दूं कि इस जो रिलीजियस प्रोसेस में ये होता है कि बीच में वो कई बार लाश उठ भी जाती है, वो शव उठ भी जाता है। ऐसे भी एक्सपीरियंसेस है कि शव आधा उठ गया। मंत्र जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बहुत सारी आवाजें आएंगी। जैसे आपने एक बार और कहा था, ब्लैक मैजिक वाले एपिसोड में भी आपने चर्चा की थी कि मैक्सिमम ब्लैक मैजिक हमारा कहाँ किया जाता है? शमशान घाट। क्योंकि वहां पर डरावनी एक कंडीशन है जहां पर माइंड को हिप्नोटाइज किया जा सकता है। अंधेरे में होगा, ब्लैक होगा सब कुछ, और शव चारों तरफ हो, लाशें जल रही हैं। इससे अच्छी कंडीशन नहीं मिलेगी, इससे निगेटिव कंडीशन आपको मिलेगी, निगेटिविटी एट पीक। उसे आप क्या है, आप एक मंदिर में जाकर के इस प्रकार की साधना नहीं कर सकते। एक अच्छे राम मंदिर में आप चले जाए, अयोध्या में चले जाए, वहां पर जहाँ पर सूर्यास्त के समय पर सारी पूजा हो रही है, रात में कोई पूजा नहीं हो रही है, सुबह सारी पूजा हो रही है, मैक्सिमम सब जगह जयकारा लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो वहां पर आपको लगता है कि ब्लैक मैजिक को साधा जा सकता है? नहीं, ब्लैक मैजिक चीजें, क्योंकि ये हिप्नोटाइज कर रहे हैं आप अपने माइंड को, तो ये चीजें होती हैं अंधेरे में, डार्क में, नेगेटिव प्लेसेस पे। और नेगेटिव प्लेस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। जंगल में आप कर सकते हैं, बट शमशान घाट बेस्ट प्लेस है नेगेटिविटी की। बट ये स्पिरिचुअल प्रोसेस भी है,
तो जो मैसेज इसमें जो लिखा गया था, जो कराया गया था, वो इसलिए कराया गया था कि आप इससे, इस शरीर से मुक्ति पाए। परंतु अगर आपको, मैं यहाँ पर एक हिंट देना चाहता हूँ, अगर किसी को इस साधना को करते वक्त आपको लग रहा है कि वो शव उठ रहा है, आपको आवाजें आ रही, आपको कोई देवी दिखाई दे रही है, कुछ भी दिखाई दे रहा है, तो आप हिप्नोटाइज हो रहे हैं। गेट आउट ऑफ इट। उस साधना का एकमात्र मूल उद्देश्य है, और वो उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको वो मुक्त कर सके इस शरीर से, वही एकमात्र उद्देश्य है। तो सब साधना या शमशान साधना सिर्फ इसलिए की जाती है इतने भयानक माहौल पर कि आप स्पिरिचुअली उससे ग्रोथ हो, आपको आप ये समझ सकें कि शरीर कुछ क्षणों के लिए आपके पास है, क्षणभंग हो और ये चला जाए। तो हम इससे अटैच ना हो, पाप ना करें, लोगों पर किसी दूसरे से कुछ छीने ना, इस प्रकार की नेगेटिविटी, और समाज में साम्य स्थापित हो, सभी लोग पॉजिटिवली रहें। इस प्रकार की साधना ठीक स्पिरिचुअल प्रोसेस है, जिनको बिल्कुल नेगेटिव कर दिया गया कि आप फिर इसमें जो प्रोसेस बताया जाता है कि आप ऐसे करें, मंत्र कुछ गुप्त मंत्र है वो दिए जा सकते हैं, इन मंत्रों का पाठ करें शव पर बैठकर, और फिर एक देवी सिद्ध होंगी, वो देवी आपको कोई भी आशीर्वाद देंगी, शव भी सिद्ध हो सकता है, उसकी आत्मा भी आ सकती है, वो भी आपको आशीर्वाद दे सकती है। तो ये सारे प्रोसेस से आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं चीजें, बट एक गलत प्रोसेस। अगर ऐसा मैनिफेस्टेशन हुआ भी तो वो भी किसी काम का नहीं होगा, वो आपके ऊपर बहुत नेगेटिव रश लाएगा, क्योंकि वो आपके माइंड का गेम है, वो हिप्नोटिज्म का गेम। आप सेल्फ हिप्नोसिस कर रहे हैं उस केसेस, इन सारे केसेस सेल्फ हिप्नोसिस कर रहे हैं। तो यूथ इतना ज्यादा डाइवर्ट हो रहा है इन सब चीजों को देख करके, इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, सबको लग रहा है सब ना करें। आप सोचिए 1000 लोग, 1 लाख लोग एकदम से शव निकाल के ऐसी चीजें करने लगे, शव कहां से लाएंगे? शव से रीस्टार्ट हो जाएगी। इज इट लीगल? नो, बट लोग मोटिवेट करे चले जा रहे हैं कि नहीं, शव पे बैठ के साधना स्टार्ट कर दो। शव साधना बहुत ही टॉप मोस्ट की साधना थी, वो भी पहले के जमाने में थी कि आप उससे नहीं कर सकते, पहले भी चोरी से होता था। सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोसेस है, इससे कोई आपको धन दान या आप ये सबको समझना चाहते हैं कि आपको वेल्थ मिल जाएगी, मनी अट्रैक्ट कर लेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अट्रैक्ट कर लेंगे, कुछ भी पालेंगे, मैनिफेस्ट कर लेंगे, तो दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अगर होता भी है 0.01% पॉसिबिलिटीज आर देयर कि कुछ भी संभावना है, तो उसके नेगेटिव इफेक्ट होंगे, जस्ट लाइक कर्ण पिशाचनी, जैसे मैंने कहा था कि एक बार आ गई कर्ण पिशाचनी तो अपनी लाइफ को हेल करेगी, फिर आपको मृत्यु ही आपकी है। बट लोग रील्स में वायरल कर रहे हैं सारी चीजों को, ऐसा मोटिवेट कर रहे हैं कि सारे बंदे कर्ण पिशाचनी की ओर भागे जा रहे हैं, सारे बंदे शव साधना की ओर भागे जा रहे हैं, बिना उसके मूल अर्थ को जाने। कर्ण पिशाचनी भी एक आध्यात्मिक प्रोसेस है, बट हम सारे प्रोसेस को अघोर तंत्र में वही 5 मकारों के साथ उस तरीके से, जो 5 मकार हमने डिस्कस किए थे, मदिरा, मैथुन, आदि, मांस, वो सारा कुछ, मुद्रा, उन चीजों के साथ ही शमशान घाट में अंधेरे में शव भी आपने और ऐड कर दिया तो और विभत्स हो। तो ये अघोर तंत्र की सबसे विभत्स घटनाओं में से 10 महाविद्या से भी ज्यादा खतरनाक, या कर्ण पिशाचनी उनसे भी, तो उसमें तो अपना ही मतलब महाविद्या का तो हमने एक पॉजिटिव साइड भी देखा जी, बट कर्ण पिशाचनी जैसे हमने डिस्कस किया, तो कर्ण पिशाचनी फिर भी आप अपना ही मलमूत्र खा रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, वहां पर भी ठीक, और ही यहाँ तो आप शव तक पहुंच गए, जो तो उसमें आपको कोई पकड़ नहीं सकता, दिस इज इलीगल, अनएथिकल। सो तंत्र में भय और मृत्यु, इन दोनों को इतना ज्यादा महत्व क्यों देते हैं? भय को महत्व देते हैं, मृत्यु का तो तंत्र बेसिकली ये है, तंत्र तो सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया था, तंत्र एक सिस्टम, स्पिरिचुअल सिस्टम, कि किस तरीके से मनुष्य आत्मज्ञान को उपलब्ध हो, इस चीज को जाने कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, निर्वाण सटकम प्रूफ हो, हम अपने आत्म साक्षात्कार को कर सके, ये मूल उद्देश्य है। परंतु तंत्र को भटका दिया गया पूरी तरीके से मैनिफेस्टेशन पे, कि आप यूथ इसके लिए परेशान है कि कैसे वो कार ले सकता है, कैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को टच कर सकता है, सारा का सारा लोग तंत्र को इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। एक फोटो बना ली, उस पर कुछ तंत्र कर रहा है, विच इज नॉट तंत्र। तंत्र को उससे कोई लेना देना नहीं, तंत्र तो दूसरी डायरेक्शन में था, तंत्र वो सिस्टम था जो ईश्वर तक पहुंचाने के लिए था। तो अगर उसको सही दिशा में प्रयोग किया जाएगा तो लोग सही दिशा में पहुंचेंगे, अगर गलत दिशा में पहुंचा जाएगा तो 99.99% तो भटकाव है, 0.01% पॉसिबिलिटीज आर देयर, बट वो पॉसिबिलिटीज भी आपको डेथ तक ले जाएगी, क्योंकि वो अगर चीजें सिद्ध हो गई तो वो चीजें आपको बहुत ही घातक है। कोई भी, मैं मैसेज देना चाहता हूँ पूरा, कोई भी यूथ, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के नेगेटिव, जो भी अघोर की या वामाचारी की साधना है, चाहे वो देवी की साधना है, नेगेटिव जो मांस, मदिरा, पैतून, इन सबसे चीजें से मुद्रा से की जा रही है, उनको ना करें, क्योंकि वो बहुत ही घातक है। पहली चीज 99.99% तो आप एक ड्रीम में चले जाएंगे, आपको लगेगा कि चीजें दिख रही हैं, जैसा मैंने एक ऐड का आपको बताया था, तो आपको लगेगा कि बगल में आपकी कर्ण पिशाचनी बैठी है और सामने किसी को नहीं दिखेगा, आपको लगेगा वो कुछ कर रही है, वो कुछ नहीं रहा हो। पूरे टाइम लोग कर्ण पिशाचनी लेके चल रहे हैं, कोई नहीं है उनके आसपास, लेकिन उन्हें लग रहा है कर्ण पिशाचनी है और ऐसी चीजें हो रही हैं, तो वो ये उसमें चलेगा, इल्यूजन, पूरी लाइफ इल्यूजन में चलेगा। तो बेसिकली दे नीड अ मेडिकल ट्रीटमेंट। फिर मैं वही 3 मूवीज की बात करूंगा, अतरंगी रे की आप बात कर लीजिए, मुन्नाभाई MBBS की बात कर लीजिए, सेम एग्जांपल्स, जैसे वो गांधी जी को ले चल रहा था वैसे ही लोग लेके चल रहे हैं कर्ण पिशाचनी को।
जैसे गांधी जी उनके प्रश्नों का आंसर दे रहे थे, कंस्पिरेसी भी आंसर दे रही। जब कोर्ट में पूछा गया तो गांधी जी आंसर नहीं दे पाए। तो इसके साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं है। 0.01% पॉसिबिलिटीज है कि कोई करंट पिशाच नहीं आए। अगर वो आ गई तो आपकी जिंदगी को नर्क बना देगी, यू हैव टू डाई। नहीं भी आई तो भी 99% आप इल्यूजन में चले जाएंगे, जस्ट लाइक दोस 2-3 मूवीज। चाहे वो आप भूल-भुलैया देख लीजिए जिसमें अवनी कंफ्यूज हो गई थी, मुन्ना भाई एमबीबीएस में मुन्ना भाई कंफ्यूज हो गया, गांधी जी को ले चल रहा है। सेम तीसरी अतरंगी रे में शारा अली खान हो गई, अपने फादर को लगातार इमेजिन कर दे, तो आप इमेजिन करने लगे, आपका माइंड खुद से गेम खेलेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस साइकेटिक प्रॉब्लम, उसमें नहीं जाना है। इन सब चीजों से बच के रहे। जितनी भी वामाचार की पद्धतियां मैं उसको कहता अवॉइड करें। सिंपल भक्ति की जा सकती है। अगर आप नहीं स्पिरिचुअल प्रोसेस पे चल रहा है तो रिलीजियस प्रोसेस अपनाएं, भक्ति करें, प्रार्थना करें, वो ज्यादा इफेक्टिव। उससे आप पागल भी नहीं होंगे और आपको सारी चीजें भी मिल सकती, मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है, जो आप चाहेंगे वो चीजें मिल सकती, बट भगवान के माध्यम से, ना कि किसी नकारात्मक शक्ति के माध्यम से। हाँ, शव क्या वास्तव में मृत्यु है या हमारे जीवन का एक अहंकार है? शव मैंने कहा सबका एक, यहाँ तो एक अलग ही चीज थी। शव को तो सिर्फ इसलिए लिया गया कि ये हमें मिल रहा है, सब एक सिंबल था कि हाँ ठीक है, ये है हमारी सच्चाई। उसको लाके रख रहे हैं, कैसे नहला रहे हैं, उस पर क्रियाएं कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, फिर उसका सर फोड़ रहा है, दिखा रहे हैं उसको किस तरीके से ये आपके साथ भी घटित होना है, वो सारी प्रोसेस को दिखा रहे हैं। उसे भी दिखा रहे हैं कि तुम्हारा शरीर जल रहा है, छोड़ दो, जाओ अब मुक्ति की ओर जाओ, इस शरीर से अटैच ना रहो, इस घरों से अटैच ना रहो, ये विलीन हो गया। अदरवाइज आत्मा कहते हैं वो 13 दिन तक मंडराती रहती है उसी शरीर के आसपास, तो उसे जितनी जल्दी हो हमें विनष्ट करना होगा। सिर्फ ये एक रिलीजियस प्रोसेस है, मैं नहीं कहूँगा स्पिरिचुअल प्रोसेस, रिलीजियस प्रोसेस है, बट हम ऐसा करते हैं कि आत्मा को मुक्ति के लिए उसे जल्दी से जल्दी जला देते हैं कि ये शरीर जल गया। तो सब एक सिंबल मात्र है बाकी लोगों के लिए, चाहे वो साधना करें उसको देख करके या ध्यान करें उसको देख करके कि यही हमारी अंतिम गति, हमारी यही होनी। तो वी शुड नॉट बी अटैच्ड विद दिस बॉडी, जो बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं पूरे टाइम, इसे जाना है, बस ये फीलिंग करा देना ही उसका एकमात्र उद्देश्य है। तो आज का मनुष्य इससे कुछ सीख सकता है बिना कोई ऐसी साधना किए? जी हाँ, मैं तो कह रहा हूँ, मैंने जैसे बुक में मैंने लिखा है, इस ध्यान प्रयोग को मैंने लिखा है कि आप महीने में एक बार शमशान घाट जरूर जाए और देखें कि किस तरीके से चीजें हो रही, कैसे लाशें जल रही, कैसे लोग रो रहे हैं, अपने अहंकार से जमीन में जुड़ने के लिए। जी, जमीन से जुड़ने के लिए। और ये अहंकार से भी ज्यादा जरूरी अटैचमेंट, जो हम अटैच्ड है इतना ज्यादा इस बॉडी से, अपनी कार से, अपने घर से, अपने फैमिली मेंबर से, अपने कुत्ते से, सभी से, अपने पेट से, सभी से हम लोग जुड़े हुए, इतना ज्यादा अटैच है कि लगता है कि जैसे ही परमानेंट है, हम हजारों सालों के लिए आए। ऐसा नहीं, वी आर जस्ट अ ट्रैवलर, कुछ टाइम के लिए आए एंड वी हैव टू गो बैक। वो पता नहीं समय धीरे धीरे जा रहा है, और कैसी कंडीशन ये है अभी क्या हमेशा से कंडीशन रही, क्या प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कोई किसी की उम्र 20 साल रहेगी, 25 साल रहेगी, ऐसी चीजें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लाइफ को प्रिडिक्ट नहीं किया सकता, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम, तो हम कभी भी जा सकते हैं। ये धारणा जब जिस वक्त आ जाती है उसे हम आत्म साक्षात्कार कह सकते हैं, आत्मज्ञान कह सकते हैं। थैंक यू।